ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दुनिया भर के कई देशों में कोरोना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए साल का स्वागत करने के लिए लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के चलते देश में सैलानी उन जगहों पर नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं जहां नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, या ऐसी जगह जहां रात का कर्फ्यू नहीं है। गोवा एक ऐसा राज्य है जो इस साल पार्टी के लिए लोगों की पहली पसंद हासिल करता दिख रहा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में गोवा में प्रतिबंध कम होने के कारण पर्यटक गोवा आ रहे हैं। गोवा में 100% क्षमता के साथ होटल और पब खुले हैं। समुद्र तटों पर लोगों की भारी भीड़ होती है। मैं गोवा में हूँ और गोवा का एक कलंगुट बीच का परिसर है। इस कलंगुट बीच के परिसर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। कोई भी यहाँ नियमों का पालन नहीं कर रहा। राज्य सरकार ने ये टूरिज्म हब है या इसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे चलते इसलिए नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया है, लेकिन नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। लेकिन जो यहाँ मस्ती करने आते हैं, जो नए साल का स्वागत करने आते हैं अपने परिवारों के साथ, वो कहाँ मास्क पहनेंगे। और यहाँ पूरे बीच परिसर में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और कोई भी यहाँ मास्क नहीं पहन रहा। इक्का दुक्का व्यक्ति यहाँ मास्क पहने हुए दिखाई देता है। लेकिन रात का कर्फ्यू न होने के कारण पर्यटकों का गोवा में आना जाना लगा रहा। कलंगुट, बागा, कैंडोलिम के साथ साथ दक्षिण गोवा के समुद्र तट क्षेत्र में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। हर जगह ट्रैफिक जाम था और समुद्र तट पर तो लोगों का जनसैलाब ही उमड़ पड़ा। लेकिन गोवा का कसिनो कोविड नियमों का पालन करते हुए 50% क्षमता से संचालित होता नजर आया। गोवा में अभी रश है, क्राउड है, लेकिन हमने जो सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबका पालन करते हुए 50% ऑक्यूपेंसी पे स्ट्रिक्टली हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमने थर्मल स्कैनर्स लगाए हैं। हर आदमी जो आता है उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाता है कि अगर उसको दोनों डबल डोज लगे हैं। उसके बाद अगर नहीं लगे तो फिर RT-PCR, जिसकी मान्यता 24 घंटे तक वैलिड होता है, तो RT-PCR टेस्ट कराया हो जो कि 24 आवर्स तक ही वैलिड है, वो होना चाहिए। उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करके हम उनको अंदर लेते हैं। कसिनो टेबल्स में भी हमने डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 2 लोग ही हम एक्सेप्ट करते हैं कसिनो टेबल्स पे, एंड मास्क हमेशा होने चाहिए। सो ये सारी चीजों का पालन किया जा रहा है। घरेलू पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। गोवा एक गर्म गंतव्य है क्योंकि यहाँ 100% कवरेज की उम्मीद करता है। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटकों की भी साल के अंत तक लौटने की उम्मीद है। मैजेस्टिक प्राइड ग्रुप के निदेशक रवि केसर का कहना है कि उन्होंने कोविड के साथ कारोबार करना सीख लिया है। बिल्कुल इफेक्ट तो हुआ, बिजनेस तो इफेक्ट होता ही है। जब आप 100% से 50% पे आ जाओ तो बट कुछ कर नहीं सकते। हम सब, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें एक साथ हैं, जो सब सरकार ने बोला है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा हमें। थोड़े दिन पहले तक की बात करें तो बुकिंग्स हर जगह आ ही रही थी, बट जब पिछले कुछ दिनों से जो ये ओमिक्रॉन का, उसकी वजह से कुछ कैंसलेशन हुई हैं हार्डली, बट उसके अलावा तो आई थिंक जैसा है सब ठीक तरीके से चल रहा है। क्रिसमस और नया साल हमेशा गोवा के लिए पीक सीजन रहा और ये साल भी अलग नहीं है। यह गोवा में पर्यटन उद्योग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें बताया जा रहा है कि गोवा राज्य में ओमिक्रॉन न फैले, इसके लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। सभी सिस्टम तैयार हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि गोवा में पर्यटकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। गोवा में काफी भीड़ है। पुलिस कोशिश जरूर कर रही है, नियम जरूर बनाए गए हैं, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर ये सारे पर्यटक गोवा के समुद्र किनारे का आनंद ले रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि नए साल के समय जब नया साल आएगा तो आज जो लोग यहाँ पर कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनकी वजह से दूसरों को नए साल में दिक्कत ना हो। कैमरामैन अनिल सनगरे के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज, गोवा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।